Good afternoon, students. Jai Shri Krishna. Today we will take class 9 subject mathematics and chapter number 4. The chapter name is linear equations in two variable. Linear equation और वो भी कितने two variable में. In class 8 में NCERT पैटर्न पर जो बुक्स चल रही थी उस पर हमने पढ़ लिया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में. तो एक्चुअल में होता क्या, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में और लीनियर इक्वेशन जो हमको पढ़ना है टू वेरिएबल में, तो उसको हम पहले समझ लेते हैं. पहले हम समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में क्या हो. तो ये मैंने दो इक्वेशन लिखी है, x + 1 = 0 एंड x + √2 = 0. ये दो मैंने इक्वेशन लिखी है और इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है वो एक एक यूज हुआ है. यहाँ पर भी x यूज हुआ है और यहाँ पर भी x यूज हुआ है. ओके, दोनों दो साथ में नहीं हुए, जैसे कि x हो या y हो. ओके, यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल यूज हुआ है. तो जिन इक्वेशन में एक वेरिएबल यूज होता है उन इक्वेशन को वन वेरिएबल इक्वेशंस बोलते हैं. ओके, और आप x की जगह यहाँ पर y भी यूज कर सकते हो, z भी यूज कर सकते हो, कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेटिकल लेटर यूज कर सकते हो. तो यहाँ पे जो लेटर यूज किया गया वो x है, एक लेटर यूज किया गया है, इसलिए ये इक्वेशन वन वेरिएबल वाली है और ये भी इक्वेशन वन वेरिएबल है. और लीनियर इक्वेशन उनको बोलते हैं जिन इक्वेशन में जो वेरिएबल है उनकी मैक्सिमम पावर एक होती है. यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, ऊपर कोई पावर नहीं तो वन मानेंगे, इसमें भी ऊपर कोई पावर नहीं तो वन मानेंगे. तो लीनियर इक्वेशन वह इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, वन होती है. ओके, और जो वन लीनियर इक्वेशन जो वन वेरिएबल में होती है उनका जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो उनका जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है. इट मींस ओनली वन सॉल्यूशन होता है. ऐसे इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन होते हैं. कैसे, जैसे कि इक्वेशन मैंने जो आपको अभी एग्जांपल दिया है x + 1 = 0. तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, +1 विल बी ट्रांसफर हियर, सो इट साइन आल्सो विल बी चेंज, -1 +1 विल बी गोज देयर एंड कन्वर्ट इनटू माइनस. सो इस इक्वेशन में x की वैल्यू कितनी आई, ओनली 1 है. तो आप कह सकते हो कि जो लीनियर इक्वेशन होती है वो भी कितने वेरिएबल में, वन वेरिएबल में, उसमें उसके कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हो, उस इक्वेशन के वन सॉल्यूशन निकाल सकते हो. अब मूविंग ऑन हमारे चैप्टर्स की ओर आते हैं और हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. टू वेरिएबल यानी कि दो इंग्लिश के अल्फाबेट के लेटर दिए होंगे, वो भी एक ही इक्वेशन में साथ में. जैसे कि मैंने दो एग्जांपल यहाँ पे लिए, 5x - 3y = 4 एंड 2x = y. दो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिए, ये इक्वेशन 1 मान लो एंड दिस वन इज इक्वेशन 2. तो आपको याद हो रहा है, पता लग रहा है कि इस इक्वेशन में दो वेरिएबल यूज हुए, एक x और दूसरा y. और इसमें जो वेरिएबल है उसमें मैक्सिमम पावर कितनी, एक ही. इसकी भी पावर अगर देखोगे कुछ नहीं तो एक, और इसकी भी अगर पावर देखोगे तो कुछ नहीं तो एक. तो पावर हमेशा इस नंबर के ऊपर की ओर देखी जाती है, पावर इन दोनों की नहीं लिखी हुई, इसका मींस वो एक है. तो वेरिएबल जिसकी मैक्सिमम पावर, जिसकी मैक्सिमम डिग्री, पावर को डिग्री बोलते हैं, 1 होती है, उन इक्वेशन को बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन. ओके, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है और 2 वेरिएबल है. ओके, अब आता है जो इस तरह की इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में, उनका जनरल फॉर्म क्या होता है. उनको बेसिक नॉर्मली किस रूप में लिखा जाता है. सो एनी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन व्हिच कैन बी पुट इन द फॉर्म ax + by + c, ये जनरल फॉर्म होता है, ax + by + c, इसका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये जनरल फॉर्म होता है. ओके, = 0. अब इसको मैं क्या इस फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ, ये ax + by + c, और इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना है तो y को मैं इस साइड ट्रांसफर करूंगा तो क्या बन जाएगा, 2x + y इधर आएगा तो -y = 0. तो इस फॉर्म में चेंज हो गया. ओके, यहाँ पर c की वैल्यू नहीं है, इसमें c है, इसमें नहीं है, तो आप इस इक्वेशन में c का वैल्यू 0 रखोगे. ओके, तो इस जो ये हमारी इक्वेशन आई है 2x - y = 0, इसको इस इक्वेशन से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. इससे ax + by + c = 0.
कंपेयर करते हैं तो ये जो लिखे होते हैं ना ए बी और ये सी, ये रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, एक नंबर्स होते हैं लाइक 5 6 7 8 दिस टाइप ऑफ। और इन नंबर्स को जो ये ए बी सी लिखे होते हैं, सी को तो बोलते हैं कांस्टेंट, और इसके आगे जो ये लिखे होते हैं ना उनको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, y का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1। ओके, तो इससे कंपेयर करेंगे तो हमको वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसमें a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू है -1 और c दिया हुआ ही नहीं है, इट मींस 0। ओके, तो ये बेसिक जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन जो कि 2 वेरिएबल होते हैं। क्या होता है, ax प्लस by प्लस c, जहां पर x और y क्या है, वेरिएबल है, और a और b उनके साथ जो ये है a b c ये रियल नंबर्स है। अब मूव करते हैं हम एक्सरसाइज 4.1 की ओर मूव करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, जो कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक है, जो नोटबुक की कॉस्ट है, इज ट्वाइस, वो 2 टाइम्स है, दुगुनी है, द कॉस्ट ऑफ ए पेन, पेन की कॉस्ट है दुगुनी है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन लिखनी है 2 वेरिएबल में टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, जो इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सॉल्यूशन, let the cost of a notebook, let the cost of a notebook and a pen are x and y respectively, x and y respectively। सो जब इसको हम लीनियर इक्वेशन में डिनोट करेंगे, सो इन रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम when we represent, रिप्रेजेंट करेंगे दिस स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को इन लीनियर इक्वेशन, when we represent this statement in linear equation we get, हमको क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2y, और इसको आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 2y इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। ये रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक x थी और वो है इक्वल किसके, कॉस्ट ऑफ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, जो कॉस्ट ऑफ पेन उसका ट्वाइस, कॉस्ट ऑफ पेन क्या माना हमने, y, उसका ट्वाइस करेंगे, पेन जो पेन का कॉस्ट है उसका ट्वाइस किया तो 2y हुआ, वो किसके इक्वल है,
कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, तो उसके इक्वल में कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक लगा दिया। ओके, और अब जब इसको प्लस वाला 2i को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 2i हो जाएगा, और ये किस फॉर्म में बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गई टू वेरिएबल में। इस ऐसे आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, express the following linear equation in the form ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case. First, 2x plus 3y equal to 9.35, इस पर बार दिया है, बार मीन्स ये डिवाइड का जो आंसर है वो फिनिश नहीं हो रहा है, जहाँ पर बार होता है इसका मीन्स वो डिवाइड सो ऑन चलता रहता है। 2x plus 3y equal to 9.35, इसको आपको, इस इक्वेशन को आपको जनरल फॉर्म जो है ax plus by plus c में प्रेजेंट करनी है, एक्सप्रेस करनी है, और a और b और c तीनों की वैल्यू भी बतानी है। सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, 2x plus 3y equal to 9.35 can also written in form of, can also written in, जो 2x plus 3y equal to 9.35 है उसको can also written in, उसको कैसे और लिख सकते हो, 2x plus 3y और ये 9.35 है उधर ट्रांसफर हो गया तो क्या हो जाएगा, माइनस 9.35, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इक्वल में 0। अब इस जो हमने इक्वेशन लिखी है उसको कंपेयर करते हैं ax plus by plus c से, on comparing इसको कंपेयरिंग करो, दिस इक्वेशन, on comparing this equation टू किससे करेंगे, ax plus by plus c से करते हैं, c equal to 0, तो हमको क्या मिलेगा, we get, कंपेयर करने पर हमको क्या मिलेगा, a equal to क्या मिलेगा 2, b equal to 3 and c equal to minus 9.34। ओके, देखो एक बार वापस इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये इक्वेशन दी हुई थी 2x plus 3y equal to 9.35 और 5 पर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। इट मींस जो ये जिस भी नंबर का डिवाइड है वह फिनिश नहीं हो रहा था, इसलिए इस पर क्या लगा दिया गया, बार लगा दिया। अब इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 2x plus 3y, ये प्लस का था इसको यहाँ ट्रांसफर किया तो माइनस का बन गया इक्वल टू 0, और ये किस फॉर्म में बन गया, तो ax plus by plus c फॉर्म में बन गया, और इस इक्वेशन को हमने इससे कंपेयर किया तो हमको a की, b की और c की वैल्यू पता चली। a की 2 हो गई, b की 3 हो गई और c की -2 9.35 हो गई। इस तरीके से आप सारे जितने भी इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप उनको करोगे तो आपको इसमें सारे a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू पता चल जाएगी। किससे कंपेयर करना है, ax plus by plus c से करें। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 4.1 आपको पूरा अपने नोटबुक में करना है। एनी डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।